सो अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूं ध्रुव शर्मा और आप देख रहे हो ऑन स्टडी। तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर्स की। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री, जो कि है टैक्योमेट्री चैप्टर का पार्ट 3। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। सो ये है मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री का तो आपको पता ही है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। टैक्योमेट्री में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, प्लस मेजर करते हैं रिड्यूस लेवल या फिर एलिवेशंस। मतलब मीन सी लेवल से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो बिल्डिंग है, वो कितनी हाइट पर प्रेजेंट है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, जहाँ से हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। बट बाकी कंपेयर में जो हमारे पास टैक्योमेट्री सर्वे है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि टैक्योमेट्री सर्वे में आपने पढ़ा था वहाँ पर 3 क्रॉस हेयर्स बनते हैं। जब आप टेलीस्कोप से अपने स्टाफ को देखते हो तो वहाँ पर आपको 3 क्रॉस हेयर्स मिलते हैं देखने को, और बाकी कंपेयर में वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही क्रॉस हेयर्स मिलता है। और दूसरा ये डिफरेंट इसलिए है ये सर्वे बाकी की सर्वे से, क्योंकि जब हम अपने स्टाफ को किसी पर्सन ने पकड़ा होता है स्टाफ को, अगर वो हल्का सा टिल्ट हो जाए तो वहाँ पर एरर आ जाते हैं, मतलब वहाँ पर थीटा एंगल बन जाता है जो कि शो करता है कि वहाँ पर एरर है। तो उसी एरर को रिड्यूस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए उस प्रॉब्लम को, इसलिए हम यूज़ करते हैं टैक्योमेट्री सर्वे। सो इसमें जो आपने अभी पढ़ा क्रॉस हेयर्स, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर स्टेडिया हेयर्स। सो मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री में हम ये देखेंगे कि जो स्टेडिया हेयर्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से उनका प्रोसीजर्स है। सो मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री 2 टाइप्स की हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज स्टेडिया सिस्टम एंड सेकंड वन इज टेंजेंशियल सिस्टम। अब जो यहाँ पर स्टेडिया सिस्टम है ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड हेयर मेथड और सेकंड वन इज मूवेबल हेयर मेथड्स। और इन्हीं मेथड्स की हेल्प से, इन्हीं मेथड्स के थ्रू हमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। सो बट सबसे पहले समझते हैं स्टेडिया सिस्टम होता क्या है। तो आपने देखा होगा अपने टेलीस्कोप पे जब भी आप सर्वे करते हो, ये हमारे पास स्टेशन है, यहाँ पर हमने टेलीस्कोप को फिट किया हुआ है और अपने टैक्योमीटर को फिट किया हुआ है, और सामने जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, किसी बिल्डिंग को देखते हो, तो वहाँ पर आपने स्टाफ लगाया होता है। और बट टैक्योमीटर में हम उस स्टाफ को कहते हैं स्टेडिया रॉड। सो जब हम यहाँ से सर्वे करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेलीस्कोप में कि वहाँ पर 3 क्रॉस हेयर्स बन रहे हैं, और इन क्रॉस हेयर्स को बोलते हैं हम स्टेडिया हेयर्स। ठीक है। अब यहाँ पर स्टेडिया सिस्टम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड हेयर और सेकंड वन इज मूवेबल हेयर। तो पहला यहाँ पर फिक्स्ड हेयर मेथड समझते हैं। इसमें क्या होगा, पहले तो मैं लेंस में के अंदर दिखने वाला या फिर टेलीस्कोप के अंदर दिखने वाला जो क्रॉस हेयर्स बनते हैं उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को वहाँ पर मिलता है। जब आप स्टाफ पे देखते हो तो टेलीस्कोप में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो आपको जैसे कि बताया, ये जो अपर प्लस साइन नंबर है इसको हम अपर स्टेडिया हेयर बोलते हैं। अपर स्टेडिया हेयर, ये आपके पास लोअर स्टेडिया हेयर होता है, और ये आपके पास जो बीच का प्लस साइन है इसे हम एक्सियल हेयर या फिर क्रॉस हेयर भी बोलते हैं, क्रॉस हेयर। अब फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या होगा, हम बोल सकते हैं इस मेथड्स में जो वर्टिकल स्पेसिंग है, ठीक है, जो वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन अपर स्टेडिया हेयर्स एंड लोअर स्टेडिया हेयर इज फिक्स्ड, या फिर जो डिस्टेंस है अपर स्टेडिया हेयर में और लोअर स्टेडिया हेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड डिस्टेंस होगा, और इसको हम बोलेंगे स्टेडिया इंटरवल। ठीक है। जब आपके पास अपर स्टेडिया हेयर्स और लोअर स्टेडिया हेयर्स का जो डिस्टेंस होगा, अगर वो फिक्स्ड डिस्टेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टेडिया इंटरवल। सो ये शॉर्ट डेफिनेशन है जो कि आती भी है, 2 नंबर की पूछी जाती है, तो उसको आप ध्यान से समझें। सो ये वाला डिस्टेंस आपके पास फिक्स होगा इन केस ऑफ स्टेडिया इंटरवल। सो ये है फिक्स्ड हेयर मेथड्स। अब इसके दूसरे पॉइंट में क्या आ जाएगा, इसके दूसरे पॉइंट में जैसे कि आपको पता है जो हमारा स्टेडिया रॉड होती है या फिर जो स्टाफ होता है, वहाँ पर हमारे पास 3 क्रॉस हेयर्स बनते हैं, मतलब वहाँ पर 3 रीडिंग्स आपको मेज़र करनी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं जब 3 क्रॉस हेयर्स बन रहे हैं, मतलब 3 स्टाफ रीडिंग बन रही है, सो जो आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टेडिया इंटरसेप्ट।
तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको आएगी, इन स्टेडिया रॉड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम दैट इज कॉल्ड स्टेडिया इंटरसेप्ट। अब इसके थर्ड पॉइंट में आ जाएगा, व्हेन स्टाफ इज नियर टू द इंस्ट्रूमेंट देन द डिस्टेंस ऑफ एस इज स्मॉल एंड इफ स्टाफ इज फार देन डिस्टेंस एस इज इंक्रीज। ये आपके पास टेलीस्कोप है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर हमने टैकोमीटर सेट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास स्टाफ है। अब बोल रहा है जो आपके पास एस डिस्टेंस होता है वो होता है आपके पास अपर स्टेडिया हेयर्स और लोअर स्टेडिया हेयर्स के बीच का डिस्टेंस होता है एस। सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, अगर हमारे पास जो स्टाफ है वो ज़्यादा नियर होगा, ज़्यादा नज़दीक होगा हमारे इंस्ट्रूमेंट से, तो जो हमारे पास एस का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नज़दीक हमारे पास स्टाफ होगा उतना ही कम ये डिस्टेंस हमारे को देखने को मिलेगा, और जितना दूर हम इस स्टाफ को लेते जाएंगे उतना ही जो एस का डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो ये तो कॉमन है, कॉमन सेंस है, जितना दूर कोई चीज़ जाएगी उतना ही वो कैमरे पे हमारे को एनलार्ज दिखती जाएगी, और जितनी वो नज़दीक आती जाएगी तो ये एस का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होता जाएगा। उसके बाद स्टेडिया सिस्टम का जो सेकंड पार्ट था मूवेबल हेयर, ये हमने फिक्स्ड हेयर पढ़ा अभी। और मूवेबल हेयर मेथड्स में क्या होगा, ये हमारे पास इंटरफेस है टेलीस्कोप के अंदर जो हमारे को क्रॉस हेयर्स दिख रहे हैं 1, 2 और 3। तो इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है मूवेबल। जो आपके पास बॉटम, टॉप और बॉटम जो क्रॉस हेयर्स होंगे या फिर स्टेडिया हेयर्स होंगे वो फिक्स नहीं होंगे, वो मूवेबल होंगे। और वो मूवेबल कैसे होंगे, माइक्रोमीटर से। जब हम माइक्रोमीटर का यूज़ करेंगे तो माइक्रोमीटर की हेल्प से ही वो आपके पास जो क्रॉस स्टेडिया हेयर्स हैं वो मूव होंगे। तो बोल सकते हैं इन केस ऑफ टॉप एंड बॉटम हेयर्स आर नॉट फिक्स, दीज हेयर्स आर चेंज बाय माइक्रोमीटर। सो माइक्रोमीटर का यूज़ करते हुए हम इन क्रॉस हेयर्स को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए होगा फॉर मेजरमेंट। सो वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन स्टेडिया हेयर्स कैन बिटवीन वेरिड और चेंज बाय प्रोवाइडिंग मूवमेंट ऑफ माइक्रोमीटर। सो माइक्रोमीटर की मूवमेंट करवाने पर ही जो हमारे पास बॉटम और टॉप जो क्रॉस हेयर्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो ये तो थी सिंपल डेफिनेशंस इसे समझने की, बट अभी हम फॉर्मूले पढ़ेंगे जो स्टेडिया सिस्टम में आएंगे, मूवेबल हेयर के भी और फिक्स्ड हेयर के भी, क्योंकि उसी फॉर्मूलेस के थ्रू हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो मेथड्स ऑफ टैक्यूमेट्री में फर्स्ट था आपके पास स्टेडिया सिस्टम। अब स्टेडिया सिस्टम अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, फिक्स्ड हेयर और मूवेबल हेयर। यहाँ पर आप देख रहे हो फिक्स्ड हेयर मेथड्स, तो आपको लग गया होता है कि फिक्स्ड हेयर में होगा क्या। अब देखते हैं फिक्स्ड हेयर में जो फॉर्मूलेज हैं वो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे और किस तरह का वो बता रहे हैं कि वहाँ पर हमें न्यूमेरिकल में क्या करना है। तो फिक्स्ड हेयर मेथड्स ऑफ स्टेडिया टैकोमेट्री, इसमें भी डिफरेंट केसेस हैं, जो सिचुएशन में आपको आई होगी न्यूमेरिकल में गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं फिक्स्ड हेयर में। फर्स्ट केस तो ये, देन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल एंड द स्टाफ इज साइड वर्टिकल। ठीक है, जब आपने वर्टिकल जो अपना स्टाफ को वर्टिकली पकड़ा हुआ है और जो लाइन ऑफ साइड जो टेलीस्कोप से जा रही है वो हॉरिजॉन्टली है, तो उस सिंपल केस, जो सिंपल केस है तो उस केस में आपके पास जब आपने डी डिस्टेंस को निकालना होता है, यहाँ पर देखिए जो डी डिस्टेंस में निकालना होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट से लेकर हमारे ऑब्जेक्ट तक का जो डी डिस्टेंस हमें निकालना होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डी इक्वल टू एफ अपॉन में आई। एफ का भी आपको पता है, आई का पता है, हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, लास्ट लेक्चर में किया था। तो ये अब इसमें डी इक्वल टू एफ अपॉन में स्मॉल आई है इंटू में एस प्लस ब्रैकेट ओपन एस प्लस स्मॉल डी, और स्मॉल डी आपके पास ये वाला डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका लेक्चर ले लिया इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करवा रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 में है, ये पार्ट 2 में है, वहाँ से आप देख सकते हो इसका पूरा वर्डिंग। सो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और इसमें जब हम रिड्यूस लेवल ऑफ स्टाफ स्टेशन को निकालना होगा इस केस में, तो हम कैसे निकालेंगे, रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस माइनस स्टाफ रीडिंग ऑन द सेंट्रल एक्सिस या फिर सेंट्रल हेयर और एक्सियल हेयर रीडिंग। तो एक्सियल हेयर रीडिंग आपके पास ये होती है सेंट्रल रीडिंग, जहाँ पर हमारे पास सेंटर का प्लस साइन बनता है। तो ये उसी की बात हो रही है, सेंट्रल हेयर या फिर एक्सियल हेयर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड केस है व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल था, बट यहाँ पर बोल रहा है जो लाइन ऑफ साइट जा रही है टेलीस्कोप से वो इंक्लाइंड है। यहाँ पर देखिए वो इंक्लाइंड वे में है। सो इस टाइप की सिचुएशन बनती है आपकी हिली एरियाज में, क्योंकि अब जहाँ पर आपका सरफेस रफ सरफेस हो, प्लेन सरफेस नहीं हो,
या रफ सरफेस हो, वहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टली जाए, वहाँ पे इंक्लाइंड ही जाएगी, बट आपने जो स्टाफ पकड़ना है वो वर्टिकल पकड़ना है। सो ये वाली सिचुएशन आपकी हिली एरिया में बन रही है, जहाँ पर जो आपने स्टाफ है उसको तो वर्टिकल पकड़ा है, लेकिन जहाँ से इंस्ट्रूमेंट से लाइन ऑफ साइट जा रही है वो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट जा रही है। सो उसमें भी आपको डी डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो वो डी डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होता है। अब ये हमारे पास इंक्लाइंड अपवर्ड भी हो सकता है या तो डाउनवर्ड भी हो सकता है। जब आप हिली एरिया से डाउनवर्ड साइड में जा रहे हो तो भी आपको डी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो ये डिप्रेशन का केस है और ये आपके पास वर्टिकल स्टाफ का केस है जब आप अपवर्ड जा रहे हो। सो ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सेकंड केस फर्स्ट वन इज व्हेन स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, जब आपने स्टाफ को वर्टिकल पकड़ा है और लाइन ऑफ साइट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा डी डिस्टेंस को निकालने के लिए। यहाँ पर आपके पास जैसे 3 रे ऑफ लाइट जाएगी तो वहाँ पर जो 2 एंगल्स बनेंगे वो अल्फा है, ये भी अल्फा है, यहाँ पास वी डिस्टेंस है इस तरह से, और यहाँ पर आपके पास थीटा बन रहा है सेंट्रल एक्सिस से, जो आपके पास स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट जा रही है। इधर यहाँ पर आपके पास स्मॉल h आपके पास है सेंट्रल एक्सिस से लेकर जो आपके पास अपर सरफेस का जो रफ सरफेस है वहाँ तक का डिस्टेंस h है, और ये आपके पास v डिस्टेंस है। सो इस केस में आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा d को कैलकुलेट करने का वो ये वाला होगा 1f/i इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस f प्लस स्मॉल d कॉस थीटा। सो इसमें होगा व्हेन थीटा इज एंगल एलिवेशंस। तो उस केस में जब आप RL को निकालोगे, RL ऑफ स्टाफ स्टेशन P, ये है स्टाफ स्टेशन P, जब आपको निकालना होगा तो उस केस में इधर देखिए स्टाफ स्टेशन P इक्वल टू रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस O प्लस V माइनस में H, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। एंड फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ V, तो आप क्या करोगे V इक्वल टू f/i s साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, तो इस तरह का आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब ये डिप्रेशन का केस है, जब डिप्रेशन का केस होगा तो वहाँ पर भी आपके पास 2 एंगल बनेंगे अल्फा अल्फा, और ये थीटा बनेगा सेंटर से लेकर। वैसे ही सेम होगा, ये वी डिस्टेंस होगा, ये एच डिस्टेंस होगा। पी आपको कैलकुलेट करना होगा, पी का आपको रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है। तो इस केस में आपके पास जो आपने रिड्यूस लेवल ऑफ पी निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस माइनस वी माइनस में एच, बस इसमें ये डिफरेंस है, माइनस वी माइनस में एच, इस तरह से आप फॉर्मूला निकाल दो। अच्छा, यहाँ पर एक नोट भी दे रखा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज द सेम वेदर द एंगल्स इज इन एलिवेशन और डिप्रेशन। सो डी डिस्टेंस बोल रहा है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम रहेगा डिप्रेशन के लिए भी और एलिवेशन के लिए भी। अब उसके बाद केस 3 में क्या होगा, व्हेन द स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। अब इसमें क्या होगा आपके पास, जो इसमें भी क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बनती है, रे ऑफ लाइट बनती है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी। अब वो हॉरिजॉन्टल नहीं बन रही है, इसका मतलब है या तो वो हीली का केस है या फिर वो डिप्रेशन का केस है। बट इसमें डिफरेंस ये है, बोला हुआ है जो आपका स्टाफ हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, जो रे ऑफ लाइट बनेगी सो वो कैसे बनेगी, तो इंक्लाइंड बनेगी। बट हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम स्टाफ को पकड़ेंगे, स्टाफ को हमें इंक्लाइंड वे में पकड़ना पड़ेगा। जैसे हम वर्टिकली में पकड़ते थे वहाँ पर यहाँ पर हमको इंक्लाइंड वे में पकड़ना पड़ेगा। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हमारा स्टेशन है, और हमने यहाँ पे जो स्टाफ को पकड़ा है वो इंक्लाइंड वे में पकड़ा है इन केस ऑफ हीली एरिया। सो तभी बोला है कि नॉर्मल रे ऑफ साइट जाएगी हमारे इंस्ट्रूमेंट से लेकर स्टाफ तक। तो उस केस में आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि डिस्टेंस O से लेकर आपके पास जो आपको P डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वहाँ तक का डिस्टेंस P नहीं यहाँ पर हमारा यूज़ हो रहा है C पॉइंट, और C पॉइंट से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस L cos थीटा है, और टोटल हमारे पास D डिस्टेंस है यहाँ पर P, जहाँ का हमारे को रिड्यूस लेवल हमेशा निकालना होता है। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस बनेगा, और H को निकालने के लिए H cos थीटा रहेगा। बस यहाँ पर आप फोकस फॉर्मूले पर करो। अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो आप उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे डी को निकालने का, और वी को निकालने का आप ये वाला फॉर्मूला करोगे यूज़। प्लस रिड्यूस लेवल ऑफ स्टाफ स्टेशन P को निकालने के लिए आप यूज़ करोगे रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस V माइनस H cos थीटा। इन फॉर्मूलेज को और इन स्टेप्स को आप नोट डाउन करें, तभी आपको पता चलेगा फॉर्मूला जब हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप सभी इन सभी चीज़ों को नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ये थर्ड केस की हम बात कर रहे हैं, जब हमने स्टाफ को इंक्लाइंड वे में पकड़ा हुआ है, और ये हिली एरिया का केस है, और ये हमारे पास वैली एरिया का केस है। सो वैली एरिया में कुछ चेंज नहीं आएगा, बस हमने क्या कर दिया, डिप्रेशन का केस हमने ले लिया है, वैसे ही सेम वैल्यूज़ रहेंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा फॉर्मूले में। सो पहले तो आप इस डायग्राम को बना लें,
तभी क्लियर होगा। सो उसके बाद यहाँ पर डी को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है डी इक्वल टू एफ अपॉन में आई स्मॉल आई एस कॉस थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा माइनस एच कॉस साइन थीटा। और आर है रिड्यूस लेवल ऑफ पी पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस माइनस वी माइनस एच कॉस थीटा। सो यहाँ पर भी आपको एक नोट दे रखा है थर्ड केस में व्हेन थीटा इज स्मॉल एच साइन थीटा में बी नेग्लेक्टेड एंड एच कॉस थीटा टेकन इक्वल टू एच। जब आपके पास थीटा जो है वो स्मॉल दे रखा है तो आपने इस टाइप का जो यहाँ पर नोटिस दे रखा है वो आपको फॉलो करना है। सो ये था मेथड्स ऑफ टेक्योमेट्री का फर्स्ट मेथड दैट इज स्टेडिया मेथड्स। इसके आपने अभी फॉर्मूलेज पढ़े। उसके बाद सेकंड है टेंजेंशियल मेथड्स। अब देखते हैं टेंजेंशियल मेथड हम कब यूज़ करेंगे और ये क्यों डिफरेंट है स्टेडिया मेथड से। देखिए टेंजेंशियल मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा दूर का है और हमें अपनी रीडिंग जो है विजुअलाइज नहीं हो रही है स्टाफ पर। ठीक है, तो ओवरऑल बोल सकते हैं टेंजेंशियल मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है दूर का है और रीडिंग हमारे को अपनी जो स्टाफ पर रीडिंग्स हैं वो हमारे को टेलीस्कोप में नहीं विजुअलाइज हो रही हैं। सो हम क्या करते हैं उस केस में अपने टारगेट्स को सेटअप करते हैं। जो हमारा टारगेट होगा हमारे यहाँ पर स्टेशन है और हमारा इंस्ट्रूमेंट से जो हमारा टारगेट है जहाँ का डिस्टेंस आपको मेजर करना है उस टारगेट को हम सेटअप करते हैं ऑन स्टेडिया रॉड। तो इस तरह से हम अपने टारगेट को सेट करते हुए आगे का जो भी प्रोसेस रहती है उसको कैलकुलेट करते हैं। सो ओवरऑल यही इसका मीनिंग है टेंजेंशियल मेथड्स का। सो इसका प्रोसीजर भी समझ लें पहले तो ये आपके पास डायग्राम है हमारा टारगेट, ये टारगेट हमारे पास है। सो ये हमारे पास टारगेट होता है पी जिसे हमारे को डी डिस्टेंस को निकालना होता है। सो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम अपने टारगेट को सेटअप करते हैं पी जो कि हमारा सेटअप जो टारगेट है बिकॉज डी डिस्टेंस जो है वो बहुत दूर का डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है। सो आपको टारगेट को सेटअप करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में आ जाएगा जो आपके पास ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपके पास लाइन ऑफ कॉलिमेशन है जो कि इंस्ट्रूमेंट से निकलती है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपके पास ये स्टेडिया रॉड है तो आपके पास जो लोअर इंटरसेप्ट होगा और अपर इंटरसेप्ट होगा स्टेडिया हेयर्स पर, अपर इंटरसेप्ट और लोअर इंटरसेप्ट जो होगा वो हमें स्टेडिया रॉड पर ही दिखेगा। उसके बाद जो आपके पास हम मेज़र करेंगे एंगल्स को, यहाँ पर जो θ1 और θ2 है उसे हम मेज़र करेंगे। और आपको पता है जो V होता है V हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ कॉलिमेशन टू द लोअर इंटरसेप्ट और लोअर स्टेडिया हेयर्स तक का डिस्टेंस होता है जो कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास H है, H आपके पास क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द स्टाफ टू लोअर स्टेडिया हेयर रीडिंग। यहाँ से लेकर यहाँ तक लोअर स्टेडिया हेयर रीडिंग से लेकर बॉटम ऑफ द स्टाफ तक का डिस्टेंस H होता है। V डिस्टेंस ये वाला है। बट इस मेथड्स में क्या होता है ये मेथड लेस एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू स्टेडिया मेथड। बट जैसे कि आपको पता है ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्टेडिया हेयर्स रीडिंग विजुअल नहीं होती है अपने टेलीस्कोप पर, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस होता है डी का। तो इसलिए हम टेंजेंशियल मेथड को करते हैं यूज़। अब देखते हैं इसमें क्या क्या केसेस हैं और क्या क्या फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे। सो इसमें फर्स्ट केस आ जाएगा व्हेन बोथ द ऑब्जर्व्ड एंगल्स आर, दैट इज व्हेन फर्स्ट केस में व्हेन बोथ द ऑब्जर्व्ड एंगल्स आर एंगल ऑफ एलिवेशंस। सो इस केस में यहाँ पर ये हमारे पास H होता है तो H प्लस में S इक्वल टू D tan θ1। सो फॉर D1V निकालने के लिए हम क्या करेंगे D इक्वल टू S अपॉन में tan θ1 माइनस tan θ2 ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। और θ2 निकालने के लिए हमारे पास V इक्वल टू D tan θ2 ये 2 है। तो इस केस में हम जब V निकालेंगे तो V के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू D tan θ2 माइनस S tan θ2 माइनस अपॉन में ब्रैकेट ओपन tan θ1 माइनस tan θ2 ब्रैकेट क्लोज। सो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। और जब हम रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट नंबर P पर, जब हम रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करेंगे इन दिस केस, सो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिड्यूस लेवल ऑफ O पॉइंट प्लस V माइनस में H। तो इसको आप नोट डाउन किया करें। उसके बाद सेकंड केस में आ जाएगा व्हेन बोथ द ऑब्जर्व्ड एंगल्स आर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का केस बता रहा है। तो उस केस में जो आप ये इस तरह का इंटरफेस जब D डिस्टेंस निकालना है और आपको RP पॉइंट निकालना है रिड्यूस लेवल, तो आप D का फॉर्मूला ये यूज़ करोगे D इक्वल टू S tan θ2 माइनस tan θ1।
और रिड्यूस लेवल के लिए एट P रिड्यूस लेवल ऑफ O माइनस V माइनस में H, और V निकालने के लिए D1 tan θ2 माइनस इक्वल टू S tan θ2 अपॉन में tan θ2 माइनस tan θ1। उसके बाद केस नंबर 3 जो कि लास्ट केस है, उसमें क्या होगा, व्हेन वन ऑब्जर्व्ड एंगल इज इन अपवर्ड एंड अदर इज इन इंक्लाइंड। एक आपका अपवर्ड होगा और एक आपके पास लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड होगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, डी डिस्टेंस को निकालने के लिए और पी का रिड्यूस लेवल को निकालने के लिए रिड्यूस लेवल ऑफ स्टाफ स्टेशन पी इक्वल टू रिड्यूस लेवल ऑफ ओ माइनस में वी माइनस में एच, और डी डिस्टेंस निकालने के लिए वाला फॉर्मूला प्लस वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला जो आपको शो हो रहा है। सो आप इसको नोट डाउन भी किया करें। सो ये है केस मेथड्स ऑफ स्टैडिया टैकोमेट्री के। सो ये दो मैंने अब आपको समझा दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 4 में हम न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे। सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं, स्टेप्स लिखे हैं, केसेस लिखे हैं, उसको समझो और इन्हें नोट डाउन करो ताकि आप आगे न्यूमेरिकल करें तो आपको ईजी हो समझना। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री और साथ में करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स।